सो हे मेरे चैम्प्स, वेलकम बैक। मैं हूं तुम्हारा मेंटर विशाल सर। और गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर क्लास 11 इंग्लिश का फोटोग्राफ। अब भाई फोटोग्राफ की बात हो रही है तो फोटोग्राफ कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मीडियम होते हैं या कह लो सोर्स ऑफ मीडियम होते हैं जो हमारे पुराने समय से हमें कनेक्ट करवाते हैं कि भाई कल जो बीते हुए कुछ साल थे वो कैसे थे। और इस चीज को अगर हम देखना समझना जानना चाहते हैं तो भाई हम किसी पुराने फोटोग्राफ को निकाल के देखते हैं और हम बहुत चैरिश भी होते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स हमें देते हैं खुशियां तो कहीं कुछ फोटोग्राफ्स हमें दे जाते हैं थोड़े बहुत दुख भी कि यार काश वैसे कितने अच्छे दिन थे और अब क्या हो गया। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये चैप्टर है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम लोगों को सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैं इस चैप्टर को बताऊं और एक्चुअली इस चैप्टर का जो मूड है ना, जो एक ट्रिब्यूट दे रही हैं, जो इस पोयम की जो पोएटेस हैं शिरले टॉल्सन, जो बहुत कम लोगों को पता होगा कि एक जर्नलिस्ट भी रह चुकी थी, तो उनकी तरफ से जो वो अपने मदर को एक ट्रिब्यूट दे रही हैं उसको हम समझेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जस्टिस कर सकूं जो उन्होंने डिलीवर किया अपने पोएम के थ्रू, वो मैं डिलीवर करने की कोशिश करूंगा तुम लोग को। तो यार एक लाइक बनता है, जल्दी से भूल ना जाओ तो लाइक कर दो, शेयर कर सकते हो और कमेंट में लिख देना #जीतेंगे, क्योंकि हमारा मोटिवेशन यही है कि हर एक स्टूडेंट जीते। तो भाई ये चैप्टर है क्लास 11 इंग्लिश फोटोग्राफ बाय शिरले टॉल्सन। जैसा मैंने पहले बताया शानदार पोयम है और ये एक ट्रिब्यूट है। तो पहले थोड़ा सा थीम को समझ लेते हैं। देखो यार, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, फोटोग्राफ क्या होता है? फोटोग्राफ हमारा ही एक आईना है। मतलब कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे होते हैं जो हमें खुशियां देते हैं, कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे होते हैं जिनको देख करके हम कभी कभी उदास हो जाते हैं कि मतलब उस पर्टिकुलर फोटोग्राफ के अंदर में जो कुछ लोग थे, कोई भी आपका फैमिली मेंबर, दोस्त, यार, कोई भी, वो हो सकता है आज आपके पास नहीं हो या अब कोई इस दुनिया में ही ना हो। तो उन फोटोग्राफ के जरिए हम उन्हें मतलब याद करते हैं, एक कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। तो ऐसा ही कुछ था पोएटेस के साथ में भी कि ये जो उन्होंने लिखा है ये अपने मां को याद करते हुए उन्होंने लिखा है, एंड हर मेमोरीज व्हाइल लुकिंग एट हर चाइल्डहुड फोटोग्राफ व्हेन हर मदर वाज 12 years ओल्ड। सो तो जब ये कविता वो लिख रही होती है ना, तो एक्चुअली में देखो सिनेरियो क्या है कि पोएटेस की जो मां है वो अब इस दुनिया में नहीं है, कुछ 10-15 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। और एक फोटोग्राफ जिसमें कि उनकी मां खुद मौजूद है अपने 2 कजिन्स के साथ में, उस फोटोग्राफ को जब वो देखती हैं तो अपने मां के दिनों को याद करते हैं, क्योंकि उनकी मां भी उसी पर्टिकुलर फोटोग्राफ को देख करके वो काफी सारे अपने मेमोरीज को, अपने बचपन की मेमोरीज को वो याद किया करती थी। तो बहुत खूबसूरत कविता है ये, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं थीम ऑफ द पोएम क्या है। देखो भाई, फोटोग्राफ आपको क्या दिखाता है? फोटोग्राफ, यार फोटोग्राफ देखो होता ये कि भाई वो एक तरह का ट्रांजिशन चीज है। ट्रांजिशन चीज मतलब क्या हो गया? जो अस्थाई है। ट्रांजिट मतलब अस्थाई है, एंड जो हमें बताता है कि जो ये ह्यूमन लाइफ है ना, वो कितना मतलब छोटे समय का है। मतलब लगता है काफी बड़ा लेकिन छोटे स्पैन का है। और कहीं ना कहीं जो एक फोटोग्राफ होता है वो हमारे कभी कभी सेपरेशन जो बिछड़ जाते हैं ना हमसे लोग, उनके दर्द को दिखाता है। एंड हाउ पीपल आफ्टर डेथ आर वाइडली प्रेजेंट इन द मेमोरीज ऑफ देयर लव्ड वंस। वो बताता है कि यार कैसे हमारे जो लोग हैं ना उस फोटोग्राफ के जरिए हमसे अभी भी जुड़े हुए हैं और उनके पुराने जो एक स्वीट मेमोरीज है ना वो भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो अब जल्दी से देखते हैं इस पोएम को। 2 स्टैंजा का पोएम है, 2 स्टैंजा का पोएम। और मैं इस पोएम की खूबसूरती बता दूं कि भाई पहला स्टैंजा जो है उसमें आपको लगेगा कि कवित्री जो है, पोएटेस जो है, वो बता रही है, ठीक है, अपने मां के उस फोटोग्राफ को देखते हुए। और सेकंड स्टैंजा में आपको लगेगा कि उनकी मां बात कर रही है अपने बच्चों से या अपने उस फोटोग्राफ के अंदर में जो अपने कजिन्स हैं उसके बारे में। तो काफी खूबसूरत सा ये कविता है। अब जल्दी से देखते हैं और इसको समझते हैं। और इसके नीचे मैंने काफी कुछ दे रखा है। और वैसे मैं बता दूं कि यार ये जो सारे नोट्स हैं ये तुमको अवेलेबल हो जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेगा। अगेन एक बार लाइक कर दो, अगर भूल गए हो तो लाइक करो, चैनल में पहली बार आया हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और आपको ये टेलीग्राम, अगर आप ये नोट्स चाहते हो तो आप फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो @study_with_vishal sir, ठीक है। इसी के अंदर में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं जो अपने अदर लिंक्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वहां का लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके, तो यहां पे क्या होता है, स्टार्टिंग ही हो रहा है इस खूबसूरत से फोटो के द्वारा, जो कि जिसको देखते हुए कवियत्री जो है, पोएटेस जो है, वो बता रही हैं, बात कर रही हैं। अब ये क्या है, देखो स्टार्टिंग कहां से होता है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स।
ठीक है, एंड शी द बिग गर्ल। ओके, अब यहां पे क्या हो गया भाई, यहां स्टार्टिंग हुआ है कार्डबोर्ड से। अब तुम बोलोगे यार सर यहां पे तो इसमें कहीं पर भी फोटोग्राफ की बात नहीं हुई, कार्डबोर्ड की बात हुई। अब यहां कार्डबोर्ड की बात क्यों हुई? देखो यार, पहले क्या होता था पुराने जमाने में, अभी तो अलग टाइप के पिक्चर्स आ रहे हैं ना, खैर अब तो काफी डिजिटल वर्ल्ड भी हो गया, लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, कार्डबोर्ड के अंदर में पर्टिकुलर पिक्चर को, फोटो को स्टिक किया जाता था और उसके ऊपर एक थिन लेयर चिपकाया जाता था, क्योंकि लेमिनेशन वगैरह उस समय तो होता नहीं था, तो वो फोटो खराब नहीं हो। ठीक है, तो उस कार्डबोर्ड, मतलब उस कार्डबोर्ड के अंदर में जो पिक्चर है उसको देखते हुए जो पोएटेस हैं शर्ले टॉल्सन, वो कहती हैं कि यार वो मुझे याद दिलाता है कि हाउ इट वाज, कि कैसा वो समय था व्हेन द टू गर्ल कजन्स, जब ये जो दो कजन्स हैं, लड़कियां जो हैं, वेंट पैडलिंग, वो पैडलिंग कर रही थी। अब पैडलिंग किसे कहते हैं भाई? पैडलिंग कहते हैं ये जो समुद्र का किनारा जो देख रहे हो ना, इस पे जब तुम नंगे पांव चलते हो पानी के बीच से होते हुए, साइड साइड में होते हुए, तो उसको कहा जाता है पैडलिंग। तो वो कैसे करते हुए जा रही थी, और वो कैसे कर रही थी ये दोनों कजन्स? ये जो बीच में देख रही हो, जो कुछ 12 साल की लड़की है, ये एक्चुअली में पोएटेस की मां है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो दो कजन्स है, उसकी मां की, पोएटेस की मां की, दोनों एक एक हैंड्स को पकड़े हुए हैं, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ठीक है, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। ये लोग अब यहां क्या कर रहे थे, ये तीनों, जैसे कि पिक्चर में भी देख के पता चल रहा है कि भाई ये जो उसकी मां है और जो दो कजन्स हैं, वो लोग स्माइल कर रहे हैं और थोड़े अलग टाइप के, मतलब अच्छे ड्रेस में हैं। आमतौर पे समुद्र के किनारे कोई ऐसे ड्रेस में नहीं जाता है, लेकिन एक्चुअली में उन्हें फोटोग्राफ खिंचवाना था, तो वो ऐसे ड्रेस में गए हुए थे, और उनके अंकल जो हैं वो इस खूबसूरत पिक्चर को कैच कर रहे हैं, यानी कि कैद कर रहे हैं और उस फोटोग्राफ को खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे वो कहते हैं कि कैसा ये समय था। ठीक है, ओके, A sweet face, my mother's, that was before I was born। और ये कब का पिक्चर था? ऑब्वियस सी बात है, पोएटेस कहती है भाई ये उस समय का पिक्चर था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी मां तो खुद 12 साल की ही थी, राइट? एंड द सी विच appears to have changed less was their terribly transient feet। अब अगेन यहां पे एक ट्रांजिएंट वर्ड दोबारा से आया है, और यहां पे थोड़ा सा, इतना बोलते बोलते पोएटेस जो है वो थोड़ा सा उदास हो जाती हैं। वो कहती हैं कि यार वो समुद्र तो अभी भी वैसा ही है, समुद्र कुछ नहीं बदला, वही नदी की लहर, समुद्र की लहरें, वही समुद्र का किनारा, सब कुछ वही है, लेकिन अब वो सिनेरियो बदल चुका है, क्योंकि 20-30 साल के, इस 40 साल के जो स्पैन था, उस बीच में उसकी मां अब नहीं रही। ठीक है, वो समय नहीं रहा, वो चीजें नहीं रही, और वो जो उनके पैरों के फीट जो पानी में, बालू के रेत में जो बनते हैं ना, वो समुद्र जिस तरह से बहा के ले जाती है, उसी तरह से ये सारी चीजें चेंज हो गई। ओके, अब सेकंड स्टैंडर्ड शुरू होता है, और अब जब यहां से तुम देखोगे तो लगेगा कि पोएटेस की मां ये बात कर रही है। देखो जरा सा, सम 20-30 years लेटर, कुछ 20-30 साल बाद में, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली। और वो अब देखो यहां क्या बोल रही है कि उसकी मां कहा करती थी, इस फोटो को देख करके वो हंसती थी। देख रहे हो, उसकी मां, दो बेटी और डॉली जो है वो दो कजन्स, ठीक है, वो बोलती थी इस खूबसूरत से फोटो को देख करके, देखो देखो, हंसती थी वो। she used to say and look how they dressed us for the beach। और वो एक और बात के लिए भी हंसती थी कि यार, वो बोलती थी कि कोई फोटो खिंचवाने के लिए, मतलब समुद्र के किनारे स्पेशली लोग जाते हैं क्या, मस्ती करने के लिए, उछल कूद करते हैं, भीगते हैं, नहाते हैं, लेकिन ऐसे कपड़े पहन करके कोई समुद्र के किनारे जाता है क्या? और वो इस बात पे हंसा करती थी। कौन हंसता था? पोएटेस की मां। ठीक है, ओके, द सी हॉलिडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ व्राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब यहां पे जैसे जैसे पोएम का एंड हो रहा है ना, अब यहां पे दुख वाली चीजें निकल करके आ रही हैं कि वो समय बीत गया, वो बीता समय जो था ना वो क्रॉस हो चुका है। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने कहा था शुरू में कि पुरानी यादें तकलीफ भी दे जाती हैं, और वही चीज होता है यहां कि नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, कई साल बीत चुके हैं वो उसकी मां को गुजरे हुए, पोएटेस की मां को गुजरे हुए। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंस। लेकिन अब क्या हो गया, मतलब दो फेज, एक फेज जब पोएटेस खुद अपनी मां की फोटो को देख करके पुराने दिनों को याद कर रही है, और उसी सेकंड स्टैंजा में जब दिखता है कि यार उसकी मां खुद अपने फोटो को देख करके बताया करती थी कि यार हम लोग दो कजने, मेरी दो कजन्स और भी थी, बेटी और डॉली, और हम लोग फोटो ऐसे खिंचा रहे थे, ऐसे ऐसा मस्ती कर रहे थे। और अब जब वो समय गया तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचा है, वो क्या है? साइलेंस, चुप्पी, एक घोर चुप्पी जिससे मन दुखी हो जाता है। और इसी बात को वो कहती हैं अपने इस पोएम के द्वारा कि देयर इज नथिंग
टू से एट ऑल इट्स साइलेंस साइलेंस। अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ बचा है शांति। तो ये कितना खूबसूरत पोएम है, ठीक है। अब यहां पे मैंने तुम लोगों को स्टैंजा 1 के अंदर में एक्सप्लेनेशन, यहां पे स्टैंजा 1 का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, ठीक है। और इसके नीचे जाओगे तो यहां पे स्टैंजा 2 का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो अभी विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके नीचे स्टैंजा 2 का भी है और इसके नीचे वर्ड मीनिंग भी है। तो मतलब मैंने तुमको सारी चीजें दे दी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी इस पोएम की वो ये कि यार मतलब बहुत खूबसूरत होता है कोई भी फोटोग्राफ को क्लिक करना, पुरानी चीजों को संभाल करके सहेज करके रखना। और इसी चीज को पोएटस ने अपने इस पोएम फोटोग्राफ के जरिए झलकाने की कोशिश की है। और जैसा मैंने कहा था, क्योंकि पोएटस जो हैं, जो हमारी हैं शिरले टॉल्सन, वो जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, तो वर्ड्स के साथ में उसमें जो उन्होंने खेला है नेचुरल है उनके लिए। जर्नलिस्ट इस चीज को करते हैं और ये चीज उनके पोएम में भी चीज दिखा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। प्लीज अगर ये पोएम तुमको पसंद आया तो ऐसे ही और भी चैप्टर्स के इजी एक्सप्लेनेशन के लिए तुम इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड मुझे बताना कि तुम्हें ये कैसा लगा पोएम और क्या तुमने भी कुछ मेमोरीज को सहेज के रखा है। जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।